अरेराज में गूंजा बदलाव का नारा। कमलेश कांत गिरी के नेतृत्व में जनसुराज की परिवर्तन सभा में उमड़ा जनसैलाब। बिहार के अरेराज से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां जनसुराज के समर्थन में आज एक ऐतिहासिक बदलाव सभा का आयोजन किया गया। आयोजन करता रहे कमलेश कांत गिरी। अरेराज पांडे वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। जनसैलाब ने एक सुर में कहा, अब की बार जनता का सुंदर राज यानी जनसुराज। सभा में उमड़ी भीड़ ने यह स्पष्ट कर दिया कि अरेराज की जनता अब राजनीतिक बदलाव चाहती है। कमलेश कांत गिरी के नेतृत्व में लोग बीजेपी से क्षेत्र को आजाद कराने की बात करते नजर आए। महिलाओं और पुरुषों दोनों ने एक स्वर में आवाज बुलंद की, अब की बार जनसुराज यानी जनता का सुंदर राज। जनसभा के दौरान कमलेश कांत गिरी ने कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और जनहित की दिशा में उठाया गया ठोस कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि अब राजनेताओं का नहीं, जनता के सपनों का राज स्थापित होगा। यह जनसुराज की आगाज है। बिहार के व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने बिहार बदलाव सभा का जो आयोजन किया था, उसमें जो है जनता लोग को सुनकर उनमें उत्सुकता बढ़े और यह व्यवस्था परिवर्तन के लिए सभी ने अपना कीमती समय देकर अपनी अपनी जो है बात रखी और बिहार में बदलाव का यह आगाज हो चुका है। हमारे आदरणीय अजय द्विवेदी जी हैं, यह आपको विस्तार से इसके बारे में बताएं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसे पांडे वाटिका में एक बार राजनीतिक कार्यक्रम होते हम लोग देखते हैं, लेकिन आज कुर्सी कम पड़ गया, इसका क्या रीजन है? यह जनता की प्यार है। जनसुराज जो बिहार में अपनी जो मुद्दा बनाकर रखी हुई है कि बिहार को बदलना है, बेरोजगारी को दूर करना है, इस पर जो है जनता लोग अपने जो है इतना यहाँ पर आ गए कि यहाँ पर कुर्सी भी जो है नहीं मिल पाया और हमारा जो है सैकड़ों की संख्या में माताएं, बहनें, जुआ, वृद्ध महिला लोग यहाँ पर रुक कर और कार्यक्रम में भाग लिया। कमलेश कांत गिरी जी पूरे गोविंदगंज विधानसभा में नंबर 1 स्थान पे छाए हैं। जिला में भी चर्चा चल रहा है कि गोविंदगंज से कमलेश कांत गिरी जी का जनसुराज से टिकट कंफर्म। देखिए, हम लोग टिकट के लिए हम गोविंदगंज विधानसभा में नहीं आए हुए हैं। हमारे आदरणीय अजय द्विवेदी जी और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने हमको गोविंदगंज में भेजने का काम किए कि यहाँ पर जन जन तक जाकर जनसुराज के विचारों को बताना है और गोविंदगंज विधानसभा में जनसुराज को मजबूत करने का काम करना है। मैं एक जनसुराज का सिपाही हूँ और जिस काम के लिए भेजा गया है उसको मन से कर रहा हूँ, इसलिए जनता का इतना प्यार मिल रहा है। अभी गोविंदगंज में आप जन जन तक गए हैं, गोविंदगंज में क्या क्या समस्या का सामना करना है? यहाँ समस्या ही समस्या है। यहाँ रोड हो गया, नाला हो गया, क्या बोलते हैं, ब्लॉक में जाइए, थाने में जाइए, इंदिरा आवास में जाइए, सर्वे में जाइए, आपको गोविंदगंज से सलेमपुर तक जो पुल बनवाना है, समस्या ही समस्या है। जहाँ भी जाते हैं लोग बोलता है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, गरीब का कोई मदद नहीं करता है, रोड नाला बनता है 3 महीना में ख़त्म हो जाता है। यही सब सोच के जनता लोगों का प्यार मिल रहा है और गोविंदगंज में 2025 में बदलाव हो। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे, तो इसमें क्या आप कहना चाहेंगे? एकदम पलायन को रोका जाएगा। ये 35 साल में जो है साटा में आया, 35 को फैक्ट्री यहाँ पर नहीं खोल पाया। हम लोगों के बच्चों को बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना के रख दिया है। आदरणीय प्रशांत जी का कहना है कि इस छठ में जो बच्चा आएगा बाहर से, अब छठ के बाद अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 8-10 हज़ार के नौकरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जनता कैसे इस पर भरोसा कर सकती है कि 5 साल की आपकी सरकार अगर बनती है तो क्या 5 साल में और कारखाना यहाँ लग सकता है? 5 साल में कैसे? आपको मैंने एक बात बताया, आपने किसी डॉक्टर से इलाज करने जा रहे हैं, अगर उसका दवा काम नहीं कर रहा है तो आप डॉक्टर बदल देते हैं।
और बिहार में 35 साल से ये जो नेता लोग बिहार को बेरोजगार का और मजदूर का फैक्ट्री बना कर रखा है। एक बार आप जन स्वराज को मौका दीजिए 5 साल में। क्या ये छठ पूजा के बाद जो भी हमारे भाई जो है बिहार आएंगे 10,000 के नौकरी के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जन स्वराज के समर्थन में उठी यह आवाज अब आंदोलन का रूप लेती दिख रही है। आने वाले समय में यह देखने वाली बात होगी कि अरेराज की यह लहर बिहार की राजनीति में कौन सा नया मोड़ लाती है।